प्रोपोर्शनली आपको दिखाना है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन है तो वहाँ प्रेषित कर देना। करल बोले और एक जब हनुमान जी बेनीवाल ने उपाधि दी, जिस उपाधि के लिए लायक थे मूर्खाधिराज, उन्होंने क्या गलत कहा? जब इस देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर होते हुए कहते हैं कि कांग्रेस का जो सरदार है मूर्खों का सरदार है, तो हनुमान जी बेनीवाल ये नहीं कह सकते क्या कि जो राजस्थान में जो सरकार है और जो सरकार के मंत्री हैं वो मूर्ख हैं और उनका जो आका है जो सरदार है मूर्खाधिराज है। बीजेपी ने हनुमान जी को ललकारा है, हनुमान जी ने उनकी ललकार और उनके चैनल को स्वीकार किया है। आपके सोशल मीडिया और आप सभी पत्रकारों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो भजन लाल जी ने चैलेंज किया था कि भरतपुर में आके दिखाना, तो 21 जून को तैयार रहना तू समोसा खाने के लिए भजन लाल, भरतपुर आ रहे हैं हम 21 जून को। उनका ये चैलेंज स्वीकार किया। वहाँ पुलिस प्रशासन कम पड़ जाएगा। जो इस भारतवर्ष में एक ऐसा आदमी किसान नेता हनुमान बेनीवाल एक ट्वीट कर दे, सड़कें जाम हो जाती हैं, और एक छोटा सा निवेदन करते कि आना, तो वहाँ भीड़ इतनी हो जाती है कि गिनना असंभव हो जाता है और गिनती का अनुमान लगाना जो बड़े बड़े गणितज्ञ हैं वो भी भूल जाते हैं कि कितनी भीड़ थी, कितनी गाड़ियाँ थी। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, मन की बात करना उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि मन की बात ही करेंगे। घरवाली को तो उन्होंने निकाल दिया, तो मन की बात किससे करें? जनता से करेंगे। अगर मन की बात करते करते मोदी जी कह दें कि मीटिंग होगी, तो मोदी जी को मीटिंग करने के लिए आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को 20 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे आरएलपी के सुप्रीमो सांसद श्री हनुमान जी बेनीवाल करोड़ नहीं, लाख नहीं, 2 नहीं, केवल एक मैसेज पे पूरी राजस्थान की आरएलपी की सेना इकट्ठी हो जाती है और राजस्थान सरकार तो क्या, भारत सरकार के दांत हनुमान की सेना इकट्ठे कर देती है। भाइयों, आज इस मंच से मैं बताना चाहूंगा, ये जो आरएलपी के लिए जो समय चल रहा है, ये बड़ा संकट का समय चल रहा है। मैं सभी आरएलपी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि ये जो संकट का समय कैसे है, हमारी लड़ाई किसी नेता से नहीं है, हमारी लड़ाई राजस्थान सरकार से है। तो हमें एक एक कदम फूंक के चलना है और इस लड़ाई में हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये जो लड़ाई हमारी राजस्थान सरकार से है, ये लड़ाई धीरे धीरे भारत सरकार से भी हो जाएगी और हमें ये लड़ाई जीतनी है। और आगे आने वाले चुनाव तक हमें रील में नहीं, रियल में भी धरातल पे आना है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 200, 128, ऐसे हमें ये मल्टीप्लाई करते हुए कार्यकर्ता जोड़ना है आरएलपी के। हमें रोजाना आरएलपी के विचारों के बारे में चौपाल में हो, भले फोन पे बात हो या रिश्तेदार हो, ब्याह शादी का प्रोग्राम हो, जागरण स्वामी का प्रोग्राम हो, अगर कहीं भी बैठते हैं तो हमें आरएलपी की रीति नीति के बारे में हमें बताना है और 1, 2, 3, 8 ऐसे गुणात्मक तरीके से हमें आरएलपी के कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। एक दिन नारायण जी बेनीवाल कह रहे थे कि 1977 में हनुमान जी बेनीवाल के पिताजी एमएलए थे और 1980 में ये भाजपा पार्टी बनी है। आपको बता दूं 2000 में इसका एक सांसद था भारतीय जनता पार्टी का। तो आज जब ये ताकत में आई है तो अपनी मर्यादाएं भूल चुकी है और राजस्थान में बेशरम बीजेपी को मर्यादाएं क्या होती हैं ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बता देगी और यहाँ की जो हनुमान सेना है अपनी मनसा जता देगी कि क्या है। और 2028 का जो परिवर्तन है ये तय है और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बनेगा वो किसान का बेटा बनेगा, बोतल का निशान होगा और मुख्यमंत्री किसान का बेटा होगा।